कि अमित मालविया जी की छुट्टी कर दी गई। पूरे देश में नफरत फैलाई है, कांग्रेस के खिलाफ एक जो प्रोपेगेंडा चलाया, पूरे भाजपा को एक्सपोज करके रखा हुआ है। पार्टी ने और आपकी टीमों ने मिलकर सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स, नफरत की राजनीति करी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सोचिए बीजेपी कोई फैसला ले और कांग्रेस उससे गदगद हो जाए तो आपको हैरानी जरूर होगी, और ऐसा हुआ है। और यह हुआ है अमित मालवीय के केस में। एक तरफ अमित मालवीय भावुक हैं और अपना विदाई भाषण में वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ लिख रहे हैं, उसकी बात हम करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस कैसे बीजेपी के फैसले का स्वागत कर रही है, यह भी बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और साथ ही अमित मालवीय को हटाए जाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, और इस टीम में लंबे समय से जो मीडिया सेल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे अमित मालवीय, उनका नाम नहीं है। अब ये चर्चा का केंद्र है, क्योंकि पिछले लगभग एक दशक से वो इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। यानी कि जब से मोदी सरकार आई तब से लगभग वो इस पद पर 1-2 साल बाद से ही बने हुए थे। तो ये बड़ा बदलाव है जो देखने को मिला है। तो अमित मालवीय ने अब क्या कहा है, जब उनको ये जिम्मेदारी नहीं मिली है, उनको इस जिम्मेदारी से हटा दिया गया है, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, सभी नवनियुक्त बीजेपी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। पार्टी के लिए ये नियुक्तियां ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई हैं जब बीजेपी नई ऊंचाइयों को छूने और अपने संदेश व संगठन को देश के हर कोने तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। मैं विशेष रूप से श्री दीपक महस्के जी को बधाई देता हूं, जो बीजेपी के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख के रूप में मेरा स्थान संभालेंगे। साथ ही सह संयोजक श्रीमती प्रीति गांधी जी, श्री शिवानंद द्विवेदी जी, श्री आलोक भट्ट जी और श्री अरुण यादव जी को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 1 दशक से मुझे इन सभी के साथ करीब से काम करने का सौभाग्य मिला। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी का डिजिटल संचार नई उपलब्धियां हासिल करेगा और दृढ़ता, रचनात्मकता और स्पष्टता के साथ भारत के सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित करता रहेगा। सोशल मीडिया पर बीजेपी के विशाल समर्थन आधार को बहुत बहुत धन्यवाद। ये समुदाय प्रतिबद्धता, ऊर्जा और विचारों से भरपूर है। अच्छे बुरे हर दौर में ये परिवार एकजुट रहा और भारत के सार्वजनिक विमर्श को बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई। आप सभी व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए और इस उद्देश्य के लिए हमेशा ताकत का एक बड़ा स्रोत रहे हैं। बीजेपी में सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख के रूप में अपने 11 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मुझे आप में से अनेक लोगों से मिलने और बातचीत करने का अवसर मिला, और वो मुलाकातें हमेशा मेरे लिए खास रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी आप पार्टी और मेरे उत्तराधिकारियों को इसी तरह पूरा समर्थन देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के नेतृत्व में भारत और भी बड़ी ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है। इस यात्रा में आपका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और स्वर्णिम शब्दों में लिखा जाएगा। तो ये कहना है अमित मालवीय का, जो 11 साल से इस जिम्मेदारी को निभा रहे थे, और इस दौरान कांग्रेस के निशाने पर वो हमेशा से रहे। खासकर सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो एक्टिव रहते थे, अपनी बात को मजबूती से रखते थे, और उसको लेकर वो हमेशा कांग्रेस के निशाने पर रहे। और अब जो है कांग्रेस इस फैसले से खुश नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल बीजेपी द्वारा अपनी नई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम की घोषणा किए जाने पर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा, यहां सबसे स्वागत योग्य बदलाव अमित मालवीय को हटाया जाना है। उन्होंने अकेले ही अपने IT सेल के जरिए पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ नफरत फैलाई, राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार किया और झूठी अफवाहों और गलत सूचनाओं को फैलाया। उनका जाना निश्चित रूप से जरूरी था। जहां तक नई टीम की बात है, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करना एक बात है, लेकिन अगर आप उसी वोट बैंक की राजनीति और नफरत की राजनीति के तरीके को जारी रखते हैं जिसे पार्टी और पिछली टीम अपनाती रही है, तो देश की जनता को फिर से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकेगा। ये उनका कहना है। एक बार उनका पूरा स्टेटमेंट आपको सुनवा देते हैं। सबसे वेलकम चेंज इसमें है कि अमित मालविया जी की छुट्टी कर दी गई है। जिस इंसान ने सिंगल हैंडेडली अपने पूरे IT सेल के द्वारा पूरे देश में नफरत फैलाई है, कांग्रेस के खिलाफ एक जो प्रोपेगेंडा चलाया, राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, जिस तरीके से झूठी अफवाहें फैलाई, गलत खबरें फैलाई, तो उनका जाना तो बनता था। और शायद हम वैसे भी देख रहे हैं कि इनकी IT सेल जिसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च करे गए, पिछले 2-3 महीनों में किस तरीके से हमारे छात्रों ने
पूरा जो प्रोपेगेंडा है बस्ट कर दिया और पूरे भाजपा को एक्सपोज करके रखा हुआ है। तो बिल्कुल अमित मालविया जी का जाना तो बहुत ही आवश्यक था। और रही बात जो बाकी टीम आई है, मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप शिद्दत से काम कर लें तो एक अलग बात है, बट जिस तरीके से पार्टी ने और आपकी टीमों ने मिलकर सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स, नफरत की राजनीति करी है, अगर उसी सिस्टम से आप चलेंगे तो देश अब धोखा खाने वाली नहीं है। 2029 में भाजपा की और नितिन नवीन जी की नई टीम को भी टाटा बाय बाय हम करेंगे। तो कुल मिलाकर ये बड़ा बदलाव है जो बीजेपी के अंदर हुआ है। अब अमित मालवीय हट चुके हैं, नई टीम आ चुकी है और देखना यह है कि नई टीम जो है अपना प्रभाव किस तरह से रखती है और इनके कामकाज जो है अमित मालवीय से कितना अलग रहता है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।